अस्सलाम वालेकुम। चैनल खाना पकाना में खुशामदीद। आज दोबारा बारिश की एक ज़बरदस्त रेसिपी आपसे शेयर कर रही हूँ और ये है गर्मा गर्म चिकन पकोड़े। क्योंकि इस मौसम में इस तरह की चीज़ें जो हैं वो बहुत ही अट्रैक्ट करती हैं और बहुत ही ज़्यादा जो है वो मज़ा देती हैं। तो चले आएँ, मैं बनाती हूँ इसको और आप देखें कि ये रेसिपी कैसी है। और बहुत ही इकनॉमिकल भी है क्योंकि इसके लिए हमें बहुत थोड़ी सी चिकन की ज़रूरत है। ये देखें, ये मेरे पास तकरीबन 150 ग्राम चिकन है बोनलेस, जिसको मैंने छोटी छोटी सी बोटियों में जो है वो कट कर लिया। इसको ये कह सकते हैं आप कि ये इसका मोटा कीमा है। तो बस इसको इसी तरह से कर लेना है हमें। और इसके बाद इसको मैरिनेट करूँगी मैं थोड़ा सा पहले। और इसके लिए मैंने इसमें हाफ़ टी स्पून लाल मिर्च पाउडर ऐड किया है और 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर ऐड किया है। हाफ़ टी स्पून कुटी लाल मिर्चें मैंने इसमें ऐड की हैं। कुटा हुआ धनिया मैंने इसमें हाफ़ टी स्पून ऐड किया है। और इसके बाद इसमें थोड़ा सा जो है वो भुना हुआ ज़ीरा ऐड किया है, चाट मसाला ऐड किया है, नमक है। और बस इन चीज़ों को जो है वो हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है पहले। और साथ ही इसमें मैं जो लहसुन का पाउडर है ना, वो भी मैं इसमें ऐड करूँगी। अगर आपके पास फ्रेश अदरक लहसुन पाउडर है तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। मैंने इसमें फ्रेश जो है वो लहसुन का थोड़ा सा जो है वो पेस्ट ऐड किया है, लेकिन इसके साथ ही मैंने थोड़ा सा इसमें लहसुन का पाउडर भी ऐड किया है। और इसके अलावा मैंने इसमें 2 टेबल स्पून ऑयल ऐड किया है। अच्छा, इसके साथ ही इसको मैरिनेट कर लेंगे पहले से। ये देखिए, थोड़ा सा इसको मसाले में ना हमने इस तरह से हम अगर मैरिनेट करके रखेंगे तो इसका टेस्ट बिल्कुल डिफरेंट आएगा। जैसा कि हम अगर डायरेक्ट इसे बना लें तो पकोड़े से भी एक हमें जो है ना वो इसका टेस्ट आएगा, जैसे कि बारबेक्यू का टेस्ट आएगा। क्योंकि हमने इसे पहले से मैरिनेट किया हुआ है और इसे तकरीबन हमने रखना है हाफ़ एन आवर के लिए। तो आधे घंटे के बाद इसको दोबारा से जो है वो हम इसमें चीज़ें ऐड करेंगे। और इसमें मैंने यहाँ पर ये देखें, ये जो मेरे पास स्पून है ये तकरीबन 2 टेबल स्पून है। तो लेकिन मैं यहाँ पर 2 टेबल स्पून नहीं बल्कि ज़्यादा ऐड करूँगी बेसन। अच्छा, बेसन को छान कर ऐड करें। ये देखें, इसको छान ले जाए क्योंकि बारिश का मौसम है तो चीज़ें इसमें हो सकती हैं इस तरह से, तो हमने इसको छान ही लेना ज़रूरी होता है। अभी ये देखें, ये मैंने इसमें जो है वो पूरा बेसन ऐड किया। एक ये वाले चमचे से मैंने फुल इसमें बेसन ऐड किया है। पहले इसको मैं मिक्स करूँगी और फिर इसके बाद इसमें मैं नीड है अगर तो मैं इसमें और बेसन ऐड करूँगी, और नहीं तो फिर मैंने इसमें कोई बेसन ऐड नहीं करना। ये देखें, और यहाँ पर बेसन का जो मकसद है वो सिर्फ़ और सिर्फ बाइंडिंग है और साथ ही थोड़ा सा जो है वो बेसन का टेस्ट है, क्योंकि असल टेस्ट तो इसमें चिकन का है। क्योंकि चिकन के पकोड़े हैं तो बहुत ज़्यादा अगर हम बेसन या आटा इस तरह की चीज़ें ऐड कर लें तो थोड़ा सा चिकन का टेस्ट जो है वो ज़्यादा फील नहीं होगा। तो इसलिए हमें चिकन के टेस्ट जो है वो लाना है इसमें, इसलिए हमने दूसरी चीज़ों को जो है वो थोड़ा सा कम क्वांटिटी में ऐड करना है। और पकोड़े का मतलब जो है वो प्याज, और ये प्याज वाले पकोड़े हैं तो प्याज इसमें मैं ऐड करूँगी, हरा धनिया एंड हरी मिर्चें। ये देखिए, अब इसमें जो है वो आपने हरा मसाला ऐड करना है। थोड़े अच्छा, प्याज की कटिंग ना थोड़ी सी जो है वो थिक होनी चाहिए, यानी मोटी मोटी सी होनी चाहिए, क्योंकि प्याज चिकन को पकने का टाइम चाहिए। अगर हमने बारीक प्याज डाल दिया इसमें तो प्याज का कलर पहले आ जाएगा और चिकन कुक नहीं होगा सही से। तो इसलिए हमने इस पहले क्या करना है कि प्याज को ज़रा सा थिक काट लेना है ताकि चिकन और प्याज साथ साथ फ्राई हो जाए और दोनों में सेम कलर आए, यानी कि मतलब इवन हो बिल्कुल कलर, ज़्यादा या कम ना हो। अब ये मैंने तीनों चीज़ें ऐड कर दी थी। इसके बाद इसे हम हाथ से इस तरह से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, इसको अच्छे से मिक्स करना है ताकि प्याज जो है ना वो इसमें थोड़ी सी सॉफ़्ट हो जाए पकने से पहले। हमने इसको पकने से पहले थोड़ा सा जो है वो सॉफ़्ट करना है, क्योंकि इसके बाद भी मैं इसे 10 मिनट के लिए रखूँगी।
और 10 मिनट के लिए इसे रखने के बाद ही फिर फ्राई मैं करूँगी, क्योंकि प्याज जो है वो थोड़े से जो है इसमें मसाले और नमक के साथ अच्छे से मिक्स हो जाए। अब ऑयल गरम कर लेंगे और इसमें हमने पकोड़े को डालते जाना है। मीडियम टू लो फ्लेम पर फ्लेम रखेंगे ऑयल गरम करने के बाद, क्योंकि थोड़ा सा हमने इसको स्टेबल पहले कर लेना है। जब हम सेकंड इसका साइड चेंज करेंगे तब हमने फ्लेम को और लो कर देना है, ताकि चिकन अच्छी तरह से कुक हो जाए और साथ ही प्याज भी और बेसन भी। उसके बाद फिर कलर जब हम देंगे तो हमने इसका जो फ्लेम है थोड़ा सा हाई कर देना है और इसको इवन कलर दे लेना है। ये देखें, जितनी गुंजाइश हो आप इसमें पकौड़े डाल दें। अच्छा, मैं हाथ से डालती हूँ, आप चाहें तो आप इसे स्पून से भी डाल सकते हैं पकौड़ों को। ये देखें इस तरह से, और बस अब एक एक करके आराम से इसको साइड चेंज करते जाएंगे और साथ ही फ्लेम को थोड़ा और लो कर देंगे। ये देखिए एक साइड से स्टेबल है, ये देखिए, क्योंकि पकोड़ों को अंदर से पकना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर चिकन जो है वो हमारे पास मैरिनेटेड ज़रूर है, लेकिन चिकन कच्चे हैं तो चिकन को पकाना है हमने। अब ये देखिए, ये मैंने इसको थोड़ा सा फ्लेम को हाई किया था, यानी कि मीडियम पे लेकर मैंने इसको कलर दे लिया है। गोल्डन गोल्डन सा कलर दे लें इसको, क्रिस्पी थोड़ा सा लुक आना चाहिए। तो बस ये हमारे चिकन पकोड़े तैयार हो जाएंगे। ये देखें इस तरह से, और जब ये तैयार हो जाएं तो बस इन्हें हमने निकाल कर किसी स्ट्रेनर पे रख देना है, ताकि एक्स्ट्रा ऑयल इसका निकल जाए। ये देखें इस तरह से इसका कलर इवन होना चाहिए हर साइड से। बहुत ही बेहतरीन मज़ेदार से ये हमारे पकोड़े हैं, और ऐसे मौसम में तो आप बस इसे पकाएं और तारीफ़ें समेटें, क्योंकि ये पकोड़े बहुत ही ज़बरदस्त अंदर से इतने सॉफ्ट और जूसी होंगे और ऊपर से बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी होंगे। इसे आप चटनी के साथ, केचप के साथ सर्व करें, बहुत ही अच्छा मज़ा आएगा। गर्मा गर्म चाय हो इसके साथ, और शाम में बारिश का मज़ा एंजॉय करना। फिर आपकी फैमिली से आपको इतनी तारीफ़ें मिलेंगी कि बस आप कहेंगे कि इस तरह की रेसिपी हम दोबारा भी बना लें। बल्कि तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।